जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग आ जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आ जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। और हिंदी साहित्य में आपके लिए यहाँ पर 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मात्र 299 रुपए की। ये टेस्ट सीरीज में आपके लिए 4700 प्रश्न मिलेंगे। ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, और इस ऐप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरप्रीत जी बिल्कुल, सोनू जी और मदन जी, लखविंदर जी, परमिंदर जी। अपराजिता उपन्यास है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये आपके लिए बताना है। बताइए। वृंदावन लाल वर्मा है, ईला चंद्र जोशी हैं, देवराज हैं या फिर चतुरसेन शास्त्री हैं? लवली जी, क्या होगा सही राइट आंसर? अपराजिता ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक आपके लिए बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 71 में विकल्प नंबर डी यानी कि चतुरसेन शास्त्री आपका सही आंसर होगा। अपराजिता जो है चतुरसेन शास्त्री जी का ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। अर्धनारीश्वर उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। अर्धनारीश्वर उपन्यास किनका माना जाता है? विष्णु प्रभाकर, सूर्यवाला, अज्ञे या फिर निराला? क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 का सही राइट आंसर चयन करना है। तो 72 का आप सभी का सही आंसर है कि विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है अर्धनारीश्वर। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। आतंक उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 173 का सही राइट आंसर बताइए। रीमा जी, क्या होगा सही आंसर? आतंक उपन्यास विधा की रचना है, चंद्रकांता का उपन्यास है, नरेंद्र कोहली, सूर्यवाला या फिर बेचन शर्मा उग्र? तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि नरेंद्र कोहली आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। नरेंद्र कोहली जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। नरेंद्र कोहली जी का ये उपन्यास माना जाता है कौन सा? आतंक। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी होगा आपका सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 74वां क्वेश्चन है। आधा गांव उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। आधा गांव पूछा है, भीष्म साहिनी, चंद्रकांता, राही मासूम रजा या फिर सूर्यवाला? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 174वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि आधा गांव कैसा है? मासूम है। आधा गांव मासूम है, तो मासूम रजा आपका सही राइट आंसर होगा। राही मासूम रजा जी का ये उपन्यास माना जाता है कौन सा? आधा गांव। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर होगा संध्या शर्मा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75 क्या पूछा गया है? देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर कि आपका बंटी उपन्यास किनका माना जाता है? इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? रांगी राघव, नागार्जुन, राजेंद्र यादव या फिर मन्नू भंडारी? आपका बंटी उपन्यास किनका माना जाता है? और सभी के लिए पता है कि आपका बंटी जो है ये भंडारी, मन्नू भंडारी का आपका सही राइट आंसर होगा। मन्नू भंडारी जी का माना जाता है ये उपन्यास आपका बंटी। बिल्कुल सही, आपका बंटी। जो बंटी कहाँ गया? भंडारी में गया, तो भंडारी आपका सही राइट आंसर होगा, मन्नू भंडारी। उखड़े हुए लोग उपन्यास के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या फिर शिवानी? क्वेश्चन नंबर 176 में आप सभी को चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? आरुषि जी,
तो उखड़े हुए लोग ये उपन्यास माना जाता है, किनका माना जाता है? 176 में सही राइट आंसर है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव आपका सही राइट आंसर होगा। राजेंद्र यादव जी का उपन्यास माना जाता है उखड़े हुए लोग, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर देखते हैं, उग्र तारा उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। उग्र तारा उपन्यास है किनका? रांगी राघव का, नागार्जुन शिवानी या फिर मेहरुन्निसा परवेज? तो 177 का आप सभी का सही राइट आंसर है पूजा जी। विकल्प नंबर 177 में आपका डी ए बी राइट आंसर होगा, यानी कि नागार्जुन। उग्र तारा जो है नागार्जुन जी का माना जाता है उपन्यास, बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी होगा सही राइट आंसर 177 में। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है वंदना देवी जी, उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पति के नोट से ये रचना किनकी मानी जाती है? कई बार ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पूछी गई है, बताइए। ये ममता कालिया की रचना है, सानी, महेंद्र वल्ला या फिर मेहरुन्निसा परवेज? क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर दिया गया है और 78 का आप सभी का सही राइट आंसर है। ये एक पति के नोट से पूछा है, तो एक पति के नोट से ये मानी जाती है रचना किनकी? महेंद्र भल्ला की। अगर एक पत्नी के नोट से पूछा जाता तो वह ममता कालिया की मानी जाती है। एक पति के नोट से महेंद्र भल्ला की रचना है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी मनीष जी सही आंसर होगा। अग्निपंथी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 179 का सही आंसर चयन कीजिएगा। 179वां क्वेश्चन है, ममता कालिया, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या फिर सूर्यवाला? अग्निपंखी ये आपको बताना है किनका उपन्यास माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर आप सभी का सही राइट आंसर है 179 में विकल्प नंबर डी सूर्यवाला आपका सही राइट आंसर है। सूर्यवाला आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। संदीप जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये लड़की किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर चित्रा मुदगल? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 180वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 180 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है। विजय जी क्या होगा सही आंसर बताइए। 180 में ये लड़की जो है किसकी रचना मानी जाती है? और 180 में कृष्णा सोबती आपका सही राइट आंसर होगा। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास माना जाता है ये लड़की, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर बी चयन किया है, बिल्कुल सही आंसर चयन किया आप लोगों ने। कुरु कुरु स्वाहा ये जो है किसकी रचना मानी जाती है? मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर स्वयं प्रकाश या फिर पंकज बिष्ट? कुरु स्वाहा किसकी रचना मानी जाती है? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? कुरु स्वाहा पूछा है तो ये तो मानी जाती है रजनी जी, सुमन जी, किनकी? बिल्कुल सही, मनोहर श्याम जोशी जी की रचना मानी जाती है। कौन सी? कुरु स्वाहा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल, रचना किनकी मानी जाती है? उपन्यास विधा की रचना है। और 182 में आप सभी का सही राइट आंसर ये रचना मानी जाती है फणेश्वरनाथ रेणु जी की। किनकी? फणेश्वरनाथ रेणु। विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्याप ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। क्याप और किसकी ये रचना है? इसके लेखक आपके लिए बताना मनोहर श्याम जोशी है या फिर कमलेश्वर है, सर्वेश्वर है या फिर शेखर जोशी है? क्वेश्चन नंबर 183 आपसे पूछा गया है और 183 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। ये जो क्याप है मनोहर श्याम जोशी जी की मानी जाती है। कौन सी? क्याप रचना, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काला जल उपन्यास ये आपको बताना है किनका माना जाता है? काला जल उपन्यास, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर उपन्यास विधा से दिए गए हैं मिथिलेश जी, तो बताइए। काला जल उपन्यास माना जाता है मृदुला गर्ग का, सानी, मैत्री पुष्पा या फिर प्रभा खेतान?
तो क्वेश्चन नंबर 184 है और 184 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि काला जल तो ये सानी जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर, सानी बिल्कुल सही आंसर है। हंस जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा ये उपन्यास किनका माना जाता है? भगवती चरण वर्मा जी का, प्रभा खेतान, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर राजी सेठ। 85वां क्वेश्चन पूछा गया है, काले फूल का पौधा उपन्यास किनका माना जाता है? और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा कि लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल जी का ये उपन्यास माना जाता है। कौन सा? काले फूल का पौधा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 पूछा गया है, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, ये आपको बताना है इसके लेखक कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती है, मनोहर श्याम जोशी है, ईलाचंद जोशी है या फिर शैलेश मटियानी है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 186 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हरमिंदर जी राइट आंसर होगा यहाँ पर 186 में शैलेश मटियानी। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, ये जो है शैलेश मटियानी जी का जो है उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? डी राइट आंसर है। गर्म राख आपको बताना है, गर्म राख उपन्यास किनका माना जाता है? उपेंद्र नाथ अस्क या फणेश्वरनाथ रेणु या फिर भीष्म साइनी या धर्मवीर भारती, बताइए। तो क्या होगा सही राइट आंसर? गर्म राख 187वां क्वेश्चन है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। गर्म राख ये उपन्यास माना जाता है किनका? उपेंद्र नाथ अस्क जी का। अगर आप गर्म राख को छूओगे तो क्या है? आप जल जाओगे, तो अस्क बहाओगे अस्क। तो ये जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी का क्या है? उपन्यास माना जाता है। कौन सा? गर्म राख पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, घृणामयी, घृणामयी उपन्यास बताना है किनका माना जाता है? धर्मवीर भारती का है, ईलाचंद जोशी का है, चतुरसेन शास्त्री या फिर यशपाल, बताइए। 4 विकल्प आपके दे गए हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि घृणामयी ये तो माना जाता है किनका? ये ईलाचंद जोशी का आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। ईलाचंद जोशी जी का उपन्यास माना जाता है। कौन सा? घृणामयी, बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति उपन्यास कई बार पूछा जा चुका है। गोपाल राम गहमरी का है, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, देवकीनंदन खत्री या फिर किशोरी लाल गोस्वामी, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? चंद्रकांता संतति बताना है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि चंद्रकांता संतति। 89 में आपका सी राइट आंसर लगा दीजिएगा। देवकीनंदन खत्री, खत्री जी का ये उपन्यास माना जाता है चंद्रकांता संतति। कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 90 पूछा गया है। चित्तकोबरा, चित्तकोबरा उपन्यास बताना है किनका माना जाता है? ममता कालिया, मेहरुन्निसा परवेज, मैत्रेय पुष्पा या फिर मृदुला गर्ग। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। 90वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि चित्तकोबरा ये उपन्यास विदा की रचना है, जो कि ये उपन्यास माना जाता है किनका? मृदुला गर्ग जी का। मृदुला गर्ग लगा देते हैं सही आंसर। विकल्प नंबर डी में लगा देते हैं सही आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। जहाज का पंछी ये आपको बताना है किनका उपन्यास माना जाता है? जहाज का पंछी, बताइए क्या होगा सही आंसर? जहाज का पंछी ईलाचंद जोशी, निराला या फिर देवकीनंदन खत्री या फिर यशपाल। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि जहाज का जो पंछी है ये जोश में आ गया है। जहाज का पंछी जोश में आ गया तो जोशी आपका सही आंसर होगा। ईलाचंद जोशी जी का ये उपन्यास माना जाता है जहाज का पंछी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिंदु जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। झूठा सच ये आपके लिए बताना है
क्या होगा सही राइट आंसर? झूठा सच उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। भगवती चरण वर्मा, यशपाल, या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, या फिर अमृत लाल नागर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 92 का सही राइट आंसर बता रहे हैं सभी लोग कि ये उपन्यास माना जाता है किनका? यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है यशपाल, यहाँ पर सही आंसर होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हो जाएंगे? रांगी राघव है, नागार्जुन है, भगवती चरण वर्मा है, या फिर फणसनाथ रेणु है। दीपक जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये आपको चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के हो जाएंगे कौन? भगवती चरण वर्मा, आपका 193 में सी राइट आंसर है। भगवती के जो रास्ते हैं वह कैसे हैं? टेढ़े मेढ़े हैं, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है भगवती चरण वर्मा इसके जो है लेखक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। डाक बंगला पूछा गया, उपन्यास किनका माना जाता है? डाक बंगला यशपाल का है, कौशिक का है, या फिर सर्वेश्वर का है, या फिर कमलेश्वर का है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 194वां क्वेश्चन पूछा गया है, डाक बंगला उपन्यास किनका माना जाता है? और आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? डाक बंगला पूछा है तो डाक बंगला तो कमलेश्वर का माना जाता है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? डी राइट आंसर है। कमलेश्वर जी का उपन्यास माना जाता है कौन सा? डाक बंगला। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। ललिता यादव जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डार से बिछड़ी, डार से बिछड़ी उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, या फिर प्रभा खेतान। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। 195वां क्वेश्चन दिया गया है और 195 में आप सभी का सही आंसर है कि डार से बिछड़ी, कौन बिछड़ी? डार से कौन बिछड़ी? कृष्णा सोबती। तो डार से बिछड़ी कृष्णा सोबती जी का ये उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, डूबते मस्तूल ये उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? भीष्म साहनी है, नरेश मेहता है, कौशिक है, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं। लखविंदर जी क्या होगा सही राइट आंसर? सीमा जी, और आप सभी का सही आंसर होगा कि डूबते मस्तूल के लेखक कौन हो जाएंगे? 196वां क्वेश्चन पूछा गया है और नरेश मेहता आपका सही आंसर है। नरेश मेहता डूबते मस्तूल के लेखक हो जाएंगे कौन? नरेश मेहता जी का ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। ढाई घर आपके लिए बताना है, बताइए। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। ढाई घर उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? कृष्णा सोबती, राजी सेठ, गिरिराज किशोर, या फिर कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 197 है और 197 में आपके लिए बताना है तो सभी लोग बता रहे हैं कि ढाई घर जो है क्या है? गिरी, ढाई घर गिरी, तो गिरी से जो है गिरिराज किशोर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका सी जो है यहाँ पर सही राइट आंसर है। गिरिराज किशोर जी का ये उपन्यास माना जाता है कौन सा? ढाई घर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 198, तितली, तितली उपन्यास बताना किनका माना जाता है? बताइए। जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय, विवेकी राय, या फिर जयशंकर प्रसाद। तितली बताना है, तितली उपन्यास किनका माना जाता है? और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। अनुका जी विकल्प नंबर लगा दीजिएगा यहाँ पर 98 में जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तितली उपन्यास कई बार पूछा गया है, प्रसाद जी का ये उपन्यास माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 क्वेश्चन पूछा गया, 99वां क्वेश्चन कि दिव्या ये बताना है किनका उपन्यास माना जाता है? दिव्या बताइए। मदन जी किनका माना जाता है? दिव्या। साईनाथ जी चयन कीजिएगा और आप सभी का सही राइट आंसर है दिव्या ये उपन्यास माना जाता है किनका? 199 में आप सभी का सही आंसर है। क्या होगा राइट आंसर? 199 में यशपाल सही आंसर होगा। यशपाल जी का ये उपन्यास माना जाता है दिव्या।
जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। दिव्या उपन्यास पूछा भी जाता है। धरती धनना अपना उपन्यास किनका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 200वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 200वां पूछा गया है, धरती धनना अपना उपन्यास किनका माना जाता है? तो विकल्प नंबर 200 में आपका बी राइट आंसर होगा, जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोहिनी बताना ये उपन्यास किनका माना जाता है? अमृतलाल नागर या फिर देवराज या देवकीनंदन खत्री या फिर रांगे राघव, बताइए। क्वेश्चन नंबर 201 है और 201 का सही राइट आंसर है नरेंद्र मोहिनी जो है गुरप्रीत जी, बिल्कुल। अत्येंद्र कुमार वाती जी, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 201 में सी राइट आंसर होगा, यानी कि देवकी नंदन खत्री। नरेंद्र मोहिनी ये उपन्यास माना जाता है किनका? देवकी नंदन खत्री जी का माना जाता है। विकल्प नंबर आपका सी जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है? नदी के दीप आपको बताना है ये रचना किनकी मानी जाती है, बताइए। नदी के दीप ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, देवराज या फिर अज्ञेय। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 202 का सही राइट आंसर बताना है। नदी के दीप के हो जाएंगे अज्ञेय। नदी के दीप अज्ञेय जी की रचना मानी जाती है, उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। ना आने वाला कल ये जो है आपको बताना है ये किनका उपन्यास माना जाता है? कल्पना जी, बताइए। मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर या सर्वेश्वर या रामेश्वर शुक्ल अंचल, 3 का सही राइट आंसर बताना है। तो आरती जी राइट आंसर यहाँ पर ना आने वाला कल, इसके हो जाएंगे कौन? मोहन राकेश आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया, ना आने वाला कल ये उपन्यास माना जाता है मोहन राकेश जी का। नवाबी मसनद ये आपको बताना है इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? नवाबी मसनद के, बताइए। वृंदावन लाल वर्मा है, अमृतलाल नागर है या फिर रांगे राघव है या फिर ईलाचंद जोशी है। 204 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है और सही राइट आंसर होगा नवाबी मसनद। ये जो है उपन्यास माना जाता है अमृतलाल नागर का, किनका? अमृतलाल नागर। विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किए हैं। ना भेजे गए पत्र उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। ना भेजे गए पत्र मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर या फिर डॉक्टर देवराज या धर्मवीर भारती। प्रीति पाल जी, बिल्कुल। क्या होगा सही राइट आंसर? दीपिका जी, ना भेजे गए पत्र, तो 205 में आपका सही राइट आंसर है। ना भेजे गए पत्र तो देव, ना भेजे गए जो पत्र ना भेजे गए हैं वह देव, तो देव से हो जाएंगे देवराज। तो जो है देवराज, डॉक्टर देवराज जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है ना भेजे गए पत्र देव, तो देवराज जी, बिल्कुल सही। देवराज जी का उपन्यास माना जाता है। 55 खंबे लाल दीवारें ये किनका उपन्यास माना जाता है, बताइएगा। शिवानी का है, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया या फिर उषा प्रियंवदा। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। 206वां क्वेश्चन है, बताइए। 206 में 55 खंबे लाल दीवारें और सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर डी लगा दीजिएगा। 206 में उषा प्रियंवदा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। 55 खंबे लाल दीवारें की लेखक मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 207, परख उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। परख उपन्यास बताना है, रमन नेगी जी चयन कीजिएगा। जैनेन्द्र, यशपाल, विवेकी राय, चतुर्सेन शास्त्री। और सभी लोग बता रहे हैं कि परख तो जो है ये माना जाता है किनका? जैनेन्द्र जी को परख है, तो परख इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जो है आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है।
प्रत्यागत बताना है, प्रत्यागत उपन्यास किनका माना जाता है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का, वृंदावन लाल वर्मा जी का, या फिर गिरिराज किशोर, या फिर उषा प्रियंवदा? बताइए विभाजी। तो प्रत्यागत बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे। और 208 में आपका सही राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। ममता जी विकल्प नंबर बी होगा सही राइट आंसर, वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास माना जाता है प्रत्यागत। और क्वेश्चन नंबर आपका 209 पूछा गया है, पागल कुत्तों का मसीहा, ये आपको बताना है पागल कुत्तों का मसीहा के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश है, कमलेश्वर है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या यशपाल है? बताइए। 209 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। और 209 में सभी लोग बता रहे कि विकल्प नंबर सी लगा दीजिएगा। पागल कुत्तों का क्या करना है? सर्वे करना है। पागल कुत्तों का सर्वे करना है, तो पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो है सी जो है राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। पुनर्नवा बताना है, पुनर्नवा ये उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए। पुनर्नवा लक्ष्मी नारायण लाल, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। डी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास माना जाता है। कौन सा? पुनर्नवा, जो कि पूछा गया है कई बार। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। पत्थर अल पत्थर, ये आपको बताना है किनका माना जाता है? पत्थर अल पत्थर, बताइए। उपेंद्र नाथ अश्क जी का है ये उपन्यास, यशपाल, विवेकी राय, या फिर अमृत लाल नागर? तो सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 11 में 11 का एक राइट आंसर है पत्थर अल पत्थर। पत्थर अल पत्थर जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। रीता जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। फांसी से पूर्व, बताइए। फांसी से पूर्व उपन्यास किनका माना जाता है? गिरिराज किशोर, बच्चन सिंह, इलाचंद जोशी, या फिर अमृत लाल नागर? क्वेश्चन नंबर 212 आपसे पूछा गया है और 212 में आपके लिए चयन करना है। ये उपन्यास माना जाता है किनका? फांसी से पूर्व ये बच्चन सिंह जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। बूंद और समुद्र के लेखक कौन माने जाते हैं? 213 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। अनुका जी क्या होगा राइट आंसर? सोनू जी बूंद और समुद्र, लवली जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 213 है और 213 में आप सभी का राइट आंसर आ रहा है कि उपन्यास तो माना जाता है किनका? ये माना जाता है किनका? विकल्प नंबर सी राइट आंसर है बूंद और समुद्र, अमृत लाल नागर। बूंद और समुद्र के बीच क्या है? अमृत है। तो अमृत लाल नागर जी का ये उपन्यास विदा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बोरीवली से बोरी बंदर तक ये आपको बताना उपन्यास विदा की रचना मानी जाती है। और किसकी रचना है? गोविंद मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, या फिर शैलेश मटियानी? बताइए। लवली जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो बोरीवली से बोरी बंदर तक ये आपको बताना है किन की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है बोरीवली से बोरी बंदर तक। 14 में आपका डी राइट आंसर है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी आपका सही आंसर है। बोरीवली से बोरी बंदर तक शैलेश मटियानी जी की ये रचना मानी जाती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 215 पूछा है। बाबुल तेरा देश में ये किनका उपन्यास माना जाता है? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 215 है और 215 का सही आंसर चयन कीजिएगा। बाबुल तेरा देश में, और ये माना जाता है किनका? तो 215 का सही राइट आंसर है भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल जी का ये क्या माना जाता है? उपन्यास माना जाता है बाबुल तेरा देश में। विकल्प नंबर डी आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया भाग्य रेखा, ये आपके लिए बताना है किनका उपन्यास माना जाता है? भीष्म सायनी का,
यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर मोहन राकेश? बताइए। भाग्य रेखा बताना है, भाग्य रेखा आपको बताना है ये उपन्यास किनका माना जाता है। क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन दिया गया है और आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है भाग्य रेखा कैसी है? भीष्म है। भीष्म, भाग्य रेखा कैसी है? भीष्म है। तो भीष्म साहनी जी का ये उपन्यास माना जाता है कौन सा? भाग्य रेखा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, भीष्म साहनी। भिखारिणी बताना है, भिखारिणी उपन्यास किनका माना जाता है? विमल मित्र, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, महाश्वेता या फिर आशा पूर्णा देवी? 217वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 217 में आपके लिए चयन करना है कि भिखारिणी जो है ये किनका उपन्यास माना जाता है। और सभी लोग बता रहे हैं संदीप जी बिल्कुल सही, ये कौशिक जी का माना जाता है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी लगा देते हैं सही आंसर, बहुत बढ़िया। विष कन्या बताना है, विष कन्या ये किनका उपन्यास माना जाता है? 218 में बताना है, बताइए। चतुर्सेन या फिर मृदुला गर्ग या भीष्म साहनी या फिर शिवानी? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है विष कन्या, 218वां क्वेश्चन पूछा गया है किनका ये उपन्यास माना जाता है? विष कन्या। और सभी लोग बता रहे कि ये शिवानी जी का उपन्यास माना जाता है। विजय जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, शिवानी। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। भूले बिसरे चित्र ओमकार शरद है, विमल मित्र है, भगवती प्रसाद वाजपेयी है या फिर भगवती चरण वर्मा है? बताइएगा बिंदु लता जी। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 219 है और 219 में आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? भूले बिसरे चित्र ये जो है भगवती चरण वर्मा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, भगवती चरण वर्मा आपका। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। मंगल सूत्र बताना है, मंगल सूत्र ये बताइए प्रेमचंद्र या फिर कौशिक या फिर भीष्म साहनी या फिर गोविंद मिश्र? मंगल सूत्र उपन्यास बताना है और सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 220 में विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। मंगल सूत्र जो है प्रेमचंद जी की रचना मानी जाती है, उपन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही। अधूरा उपन्यास माना जाता है, प्रेमचंद जी का पूछा जाता है अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगल सूत्र है, जिसके लेखक प्रेमचंद जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, मरु प्रदीप ये किनका उपन्यास माना जाता है? उदय शंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर धनवीर भारती या फिर ईला चंद जोशी? बताइए। मरु प्रदीप बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर? मरु प्रदीप उपन्यास किनका माना जाता है? 21 का सही राइट आंसर होगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। दीपिका जी बिल्कुल, रामेश्वर शुक्ल अंचल आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अंचल जी का ये मरु प्रदीप उपन्यास माना जाता है। मृग नयनी, मृग नयनी कई बार पूछा गया है, तो बताइएगा किनका उपन्यास माना जाता है? उपेन्द्रनाथ अस्क जी का है, शिवानी, वृंदावन लाल वर्मा या फिर चतुर्सेन शास्त्री? मृग नयनी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि मृग नयनी जो है, मृग जो है ये कहां पर पाए जाते हैं? मृग, तो ये मृग जो है वन में मिलते हैं मृग, तो जो है वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास माना जाता है कौन सा? मृग नयनी। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। वृंदावन लाल वर्मा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 223, मुर्दों का टीला इसके लेखक कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल गोस्वामी है, रामदास मिश्र है, रांगे राघव है? 223वां क्वेश्चन, 223 में क्या होगा सही आंसर? लाइक करते जाइएगा और वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा सभी लोग। मुर्दों का टीला पूछा है और रांगे राघव यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा। मुर्दों का टीला उपन्यास माना जाता है किनका? राघव जी का। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। पतिता की साधना ये आपके लिए बताना है, पतिता की साधना उपन्यास किनका माना जाता है? बताइए।
पतिता की साधना अरुण जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। 24वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है, ये माना जाता है किनका, भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जो है आपका सही आंसर होगा। पतिता की साधना जो है, साधना करना किसकी, भगवती की, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का पतिता की साधना उपन्यास माना जाता है। ए पथबंधु था, ए पथबंधु था बताइए ये उपन्यास किनका माना जाता है। प्रेमेंद्र कुमार जी, नरेश मेहता का है उपन्यास या फिर यशपाल कौशिक या फिर निराला। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 का सही आंसर है पथबंधु था नरेश कैसे बन गया। नरेश कैसे बन गया, तो नरेश मेहता जी का ये उपन्यास माना जाता है पथबंधु था नरेश मेहता। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यारों के यार, ये आपको बताना ये उपन्यास किनका माना जाता है। मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती, शिवानी या फिर मेहरुन्निसा परवेज। यारों के यार बताइए, यारों के यार क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है। यारों के यार के हो जाएंगे कौन, कृष्णा सोबती जी की ये रचना मानी जाती है। यारों की यार कई बार पूछी गई है। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। रथ के पहिए, रथ के पहिए ये आपको बताना है। रथ के पहिए के लेखक कौन है, रांगे राघव है या फिर विभूति नारायण राय है, हिमांशु श्रीवास्तव है या गोविंद्र मिश्र है, बताइए। 27वां क्वेश्चन पूछा गया है, रथ के पहिए, इसके लेखक आपके लिए बताना है। उपन्यास माना जाता है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इसके हो जाएंगे कौन, हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु श्रीवास्तव विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव जी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। रानी नागमती की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में, बताइए। अवनीत जी क्या होगा सही राइट आंसर, रानी नागमती की कहानी। क्वेश्चन नंबर 228 है और 228 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि डी में आपका सही आंसर क्या होगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई आपका सही आंसर होगा। रांगी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई जी की रचना है, उपन्यास है। और लाल पीली जमीन, ये इसके लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। लाल पीली जमीन, अनीता ठाकुर जी चयन कीजिएगा, गोविंद्र मिश्र या फिर मैत्री पुष्पा, हरिशंकर परसाई या ज्ञान चतुर्वेदी। 29वां क्वेश्चन है और 29 का सही राइट आंसर क्या होगा। 29वां क्वेश्चन है कि लाल पीली जमीन, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो जो लाल पीली जमीन है ये क्या हो गई, मिस्र हो गई। लाल पीली जमीन मिस्र हो गई, तो गोविंद्र मिश्र जी की रचना मानी जाती है, उपन्यास माना जाता है लाल पीली जमीन। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। वैशाली की नगरवधु, ये आपके लिए बताना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 230वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र चतुर्सेन शास्त्री, ईलाचंद जोशी या राहुल सांकृत्यायन, बताइए। वैशाली की नगरवधु के लेखक कौन माने जाते हैं, तो 30 का सही राइट आंसर आ रहा है कि वैशाली की नगरवधु, वैशाली की जो नगरवधु है एक कैसी है, चतुर है, चतुर। तो चतुर्सेन शास्त्री आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है सही राइट आंसर होगा। ये वैशाली की जो नगरवधु है ये चतुर है, तो चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना मानी जाती है वैशाली की नगरवधु। विवर्त बताना है, विवर्त, विवर्त के लेखक कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, 231वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 231 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। जैनेन्द्र जी का उपन्यास माना जाता है कौन सा, विवर्त। बिल्कुल सही। विपात्र बताना, विपात्र उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। विपात्र बताना है, चयन कीजिएगा। 232 में सही राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। ये तो जी
4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और विपात्र पूछा है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 32 में विकल्प नंबर डी, यानी कि विपात्र को मुक्ति मिल गई, तो ये जो है मुक्ति बोध जी की रचना मानी जाती है। विपात्र बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन माने जाते हैं? ये भी उपन्यास माना जाता है श्यामा स्वप्न। जगमोहन सिंह का, चतुर सेन या जयशंकर प्रसाद या फिर ऋषभ चरण जैन? तो आप सभी का सही राइट आंसर है श्यामा स्वप्न के लेखक माने जाते हैं कौन? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, जगमोहन सिंह आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है जगमोहन सिंह, उनका सही आंसर है। सती मैया यहाँ पर पूछा है, सती मैया का चोरा, ये आपके लिए बताना है ये किनका उपन्यास माना जाता है? बताइए, कमलेश्वर का या फिर भैरव प्रसाद गुप्त या सर्वेश्वर या फिर ममता कालिया? सती मैया का चोरा उपन्यास किनका माना जाता है? और सभी लोगों का सही राइट आंसर है क्या? राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 34 में सभी लोग भैरव प्रसाद गुप्त बता रहे हैं कि भैरव प्रसाद गुप्त जी का ये उपन्यास माना जाता है सती मैया का चोरा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। हाथी के दांत, ये आपके लिए बताना है हाथी के दांत के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। 35वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी के दांत ये उपन्यास माना जाता है किनका उपन्यास? 35वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा अमृत राय। अमृत राय आपका सही आंसर है। हाथी के दांत में क्या है? अमृत है, अमृत। तो अमृत राय जो है आपका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन थे आज की क्लास में। अपनी उपन्यास विधा को यहाँ पर करते हैं समाप्त। अब उपन्यास विधा को समाप्त यहाँ पर हो गया। अब अपन भी यहाँ पर आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली क्लास में। कल अपनी रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, सभी लोग इस क्लास से जुड़ा करें। एक रात्रि में 10 बजे क्लास होती है, उससे भी सभी लोग जुड़ा करें। और एक आपकी क्लास होती है शाम को 4 बजे, लाइव क्लासें होती हैं आपके लिए शाम को 4 बजे। तो इससे भी आपको स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर ये क्लास होती है, सभी लोग जुड़ा करें। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। जो भी परचेस करना चाहते हैं ये टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए में परचेस कर सकते हैं। 4700 प्रश्न ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप डाउनलोड करना, इसी पर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी। तो इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और आप भी परचेस कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। दीपिका जी, विजय जी, बिल्कुल दीपिका शुक्ला जी, राजीव जी, अनुका जी और लवली ठाकुर जी, बिंदु जी, दीपक जी और तनु जी, अवनीत जी, राजीव जी, श्वेता जी, रमन जी, लखविंदर जी, पूनम जी, संध्या जी रोज क्लास होती है अपनी। रीमा कुमारी जी, रीता देवी जी, राजीव जी, सुप्रिया जी और वंदना जी, सीमा जी, मनीषा जी, रजनी जी, गुरप्रीत जी, प्रीति जी, रमन जी, अरमिंदर जी, मंजू जी, परमिंदर जी, बिंदु जी और श्वेता जी, अनुका जी, सोनू जी, संदीप जी, लवली जी, पुष्पराज जी, ये अपनी रोज क्लास होती है। पुष्पराज जी और मिथिलेश जी और प्रेमेंद्र जी, गुरप्रीत जी, पूर्णिमा जी, रीता देवी जी, कौशल किशोर जी, पूजा जी, प्रीतिपाल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, रमन जी, अरुण जी, अरविंद कुमार जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।